सचिन से मैं इतना प्यार करती हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे ये हैं, उसके बाद मेरे बच्चे हैं, उसके बाद मेरी मम्मी पापा हैं। तो देखिए, हमारी ये धर्म की बेटी, हमारे घर की बहू, और इसे खूब प्यार से रखेंगे, इसके बच्चों को खूब प्यार से रखेंगे। और ये जो हमारी गांव बस्ती है, ये भी और पड़ोस के जो गांव हैं, उनका सबका यही हल्ला है कि ये जो है सीमा जो है सचिन को छोड़ करके यहाँ से नहीं जा सकती, कभी भी ना ही जाने देंगे। क्या गया, कैसे गया, तुम कैसे पासपोर्ट बनवाई, एक महिला होके तो इतना जानकारी लेकर तू इधर से दुबई से नेपाल से तू काठमांडू से तुम जाके भारत पहुंच गई। ये तो मैं खुद हैरान हो रहा हूँ इस बात को देख के। गई कैसे एक औरत, नॉर्मल था औरत, घरेलू, कोई इतना पढ़ा हुआ भी 5 नहीं है। ये झूठ कह रहा है कि मैं 5 तक भी पढ़ा हुआ हूँ, मेरे में 5 भी नहीं है जी सर। मैं इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि एजेंट है नहीं है, क्योंकि मैं 3 सालों से इधर सऊदीया रह रहा हूँ। मेरे से ये अच्छे ताल्लुकात थे, बातचीत हो रही थी, सब कुछ। अचानक 10 मई से जब रास्ता कट गया तो हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। अचानक मैंने एक क्लिप देखा था भारत का कि पुलिस कस्टडी में है। मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं इनके। ये मेरी इच्छा थी, मेरा सपना था कि मैं घर जाऊँ, इनसे लड़ती रहती, मुझे घर ले जाओ, क्योंकि हम कमरे में रहते थे तो ये मुझे नहीं लेकर आते थे। मेरी इच्छा थी कि मैं फैमिली में रहूँ, क्योंकि शुरू से लेकर मैं अकेली रही हूँ ना, तो मेरा ख्वाब था कि मैं फैमिली में जाऊँ, फैमिली में रहूँ। तो ये कहते 2 महीने तुम लैंग्वेज चेंज कर लो, बच्चों की लैंग्वेज चेंज कर लो। जैसे मैं इनको तुम बुलाते, अलग तरीके से बुलाती थी, तो यहाँ पतियों को ऐसे नहीं बुलाया जाता, पतियों को बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। हमारे यहाँ तू तम चलता है। जो हमारी सरकार है, इनकी जांच वाच करवा के यदि ये बिल्कुल फाइनल है, अच्छा है, तो इनको नागरिकता मिल जानी चाहिए और ये जो है ठीक ठाक रहनी चाहिए। देखो, जांच इसकी तो होनी चाहिए कि हो सके। बाकी मैं फिर भी कह रहा हूँ मैडम जी कि इसके अंदर कोई भी दोष भाव, इसके अंदर पाप नहीं है। ये एक बिल्कुल अपने मन से सच्ची है, जमीन से और आकाश तक। ये मैं भी कह रहा हूँ, मैंने भी ये तोल ली है अंगूठा से चोटी तक। इसके अंदर कोई वो नहीं है, बिल्कुल इनमें खाली प्रेम जो है वो है। सीमा के नाम से थी, जमीन नहीं था, एक घर था छोटा सा, एक कमरे का घर था छोटा जी। इधर से जो पैसा मैंने भेजना शुरू किया, उधर से शुरू हम गरीब थे बिल्कुल। जैसे मैं मेहनत मजदूरी एक ऑटो चलाया करता था कराची शहर में। तो 3 औलाद हुई, शुरू में फरहान हुआ, फिर फरवा बतूल हुआ, उसके बाद फरी हुआ। तो गुर्बत बढ़ता गया, जैसे आपको पता है कि औलाद होती जाती है वक्त पे गुर्बत भी बढ़ता गया। बड़ी बीमारी, इसका स्कूल तक वेकेशन, फिर सीमा ने फैसला लिया गया इधर अभी गुजारा नहीं हो रहा है। अभी मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, 2 महीने के बाद शायद मेरा ये बच्चा है। फिर क्या करेंगे, एक किराए के घर पे रह रहे हैं, गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। अभी कहीं का कुछ सोच, कहीं जा, अच्छा रोजगार कर। फिर मैंने ये सोचा कि अभी अबू को मैंने बोला कि शायद मुझे भेज सऊदी अरबिया। मैंने पासपोर्ट बनवाया, सऊदी चला आया। फिर बच्चों के लिए मैं मेहनत मजदूरी कर करके पैसा भेजता गया। इसने पैसा को जमा किया। 2 साल के बाद एक छोटा सा घर लिया हमने, तकरीबन 13 लाख का या 14 लाख का ऐसे लिया। मेरा तो लव मैरिज था। उसने बोला किस नाम पे होगा, कैसे? मैंने बोला सीमा, ना मेरा अब्बू आता है ना अम्मी आता है, शहर में तू रह रहा है, तेरे बच्चे, मैं कमा रहा हूँ, कोई मसला नहीं, तो अपने नाम पे कर। जो पूछते हैं ना, जैसे कोई प्रॉपर्टी लेता है तो अगला पूछता है कि ये अभी किसके नाम पे होगा, तो हमने बोला ये इसको सीमा के नाम पे ही करो। सबको ये कहूँगी, सीमा जाए तो कहाँ जाए। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मेरी लैंग्वेज से लगता है मैं भारत से हूँ और भारत की कुछ जासूस हूँ, और भारतीय कहते हैं मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान की जासूस हूँ। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मुझे कहीं तो रहने दो। पर मैं खुद को भारतीय मानती हूँ, मैं यहाँ की हूँ, मुझे यहाँ की जेल भी मंजूर है, तो पाकिस्तान जाना नहीं मंजूर। मैं यही कहूँगा, अपनी सरकार से यही गुजारिश करूँगा, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ मैं कि हमारे घर की बहू एक हिंदू समाज की बात है, सारी भारत और उसकी बात है, तो ये इसी की घर की बहू होनी चाहिए, रहनी चाहिए। और सचिन में और सीमा में बरकरार इतना ही प्यार होना चाहिए, जो आता है ऊपर से उतर के। ये नहीं कोई कहता हो कि ये बच्चा मेरी तरफ से जी रहा है, मैं खिला रहा हूँ इसको। ये उस इंसान की भूल है, हम कौन खिलाने वाले? ऊपर परमात्मा बैठा है,
ऊपर परमात्मा बैठा हुआ है। जब दांत नहीं थे तो दूध दिया भगवान ने, अब दांत हो गए तो खाना दिया भगवान ने। वो भूखा उठा तो देता है मगर सुलाता नहीं है। तो कोई किसी के ऊपर, हम भी कभी बच्चे थे और अब हमारे भी बच्चे हैं, हम ये कहते हों कि हम इनके बाबा हैं, हम इनके पिताजी हैं, हम कमा के खिला रहे हैं, हमारी तरफ से ये पल रहे हैं, ऐसा हमारा मतलब वो हमें नहीं सोचनी चाहिए। सबका ईश्वर और भगवान होता है, सबको खाने के लिए वही देते हैं। मैं तो यही इनको कहना चाह रहा हूँ, मेरे साथ भी इंसाफ किया जाए। आप ये देखो कौन सच्चे है कौन गलत है, ये फैसले अदालत करेगा। मसलन इस टाइम किसी महिला को रख रहे, नामहरम जिनसी ज्यादती हो रहा है, अदालतें खुली हुई हैं, जब तक उनको कोई भी पेश नहीं किया जा रहा है, जब तक इसको सरकारी क्वार्टर में रखा जाए या पुलिस कस्टडी में रखा जाए, ऐसे इनको निशाने एक तरफ मुसलमान करार देकर ये मुस्लिम औरत है, इंसानी हुकूक भी होते हैं। अब जब तक इसको पुलिस कस्टडी में रखा जाए या किसी क्वार्टर में रखा जाए, जब तक कोई ऊपर से फैसला आता है या इनको सजा होती है या पाकिस्तान रिपोर्ट होता है, वो तो एक अलग बात है जो सरकार फैसला लेगी। इस वक्त मैं यही मोदी सरकार को, योगी सरकार को, तमाम हजरात को आपकी मैसेज की थ्रू कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ प्लीज इंसाफ किया जाए। सर मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ को और वजीर खारजा बिलाल साहब को और तमाम मुराद अली शाह साहब को के इमरान खान साहब को यही दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज मेरे बच्चों को और मोदी सरकार से ये अपील करके मेरे बच्चों को वापस लिया जाए और इनको पाकिस्तान इंपोर्ट किया जाए। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान हूँ, मासूम बच्चे हैं, उनको क्या पता कि ये कहाँ है कहाँ नहीं है। प्लीज ये एक्शन लिया जाए और मेरे बच्चों को वापस किया जाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।